स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSR इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंग्लिश के टाइम वर्ड्स के बारे में कि इंग्लिश में टाइम वर्ड्स कितने होते हैं। दोस्तों, बता दो टाइम वर्ड होता क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि टाइम वर्ड होता क्या है। दोस्तों, टाइम वर्ड होता है हम किसी से जब कोई प्रश्न पूछते हैं, जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछते समय हमें कुछ WH वर्ड हमें उसमें यूज करने होते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, ये सब जो वर्ड्स होते हैं इनको हम टाइम वर्ड कहते हैं। इन्हीं से हम प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न बनाने का जो तरीका है वो इन्हीं से स्टार्ट होता है, यहीं से वो कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके द्वारा हम प्रश्न बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में मेनली 6 टाइप के टाइम वर्ड्स होते हैं। 6 टाइप के टाइम वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं। पहला जो वर्ड है वो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, व्हाट। व्हाट का मीन होता है क्या। सेकंड जो होता है व्हाई, क्यों, व्हेन, कब, हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। हु का मीन्स होता है कौन। दोस्तों, ये 6 टाइम वर्ड ऐसे होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से हम लगातार प्रश्न पूछते हैं। रेगुलरली हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम इन्हीं में से वर्ड्स यूज करते हैं। इनके अलावा और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, कई सारे टाइम वर्ड होते हैं। जैसे व्हाट मीन्स होता है क्या, ये आप सभी को आता है। लेकिन इसके साथ में यदि हम बात करते हैं क्या, क्या की इंग्लिश क्या होगी। एक तो होता है क्या, है ना, कि आपका नाम क्या है ना। और यदि हमें पूछना है कि आप और क्या क्या पसंद करते हो, आप क्या पसंद करते हो, आप क्या क्या पसंद करते हो, और क्या क्या आपको पसंद है, तो ये इस प्रकार से चलते हैं। तो इनके भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि और क्या क्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में और क्या क्या की इंग्लिश क्या होगी, क्या क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, ये कुछ टाइम वर्ड्स हैं। इनसे हम प्रश्न बना सकते हैं। किस प्रकार से हम इनसे प्रश्न फॉर्मेट तैयार करते हैं, देखिए। व्हाट से यदि हम प्रश्न बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले हम व्हाट का मीनिंग पता करते हैं। व्हाट का मीनिंग होता है क्या। इससे जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो इजी जो लैंग्वेज में हमारा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम का मतलब होता है तुम्हारा नाम क्या है। इसका मतलब होगा आपका नाम क्या है। इस प्रकार से प्रश्न बनता है, व्हाट इज योर नेम। ये बड़ा ही इजी प्रश्न होता है। आप किसी से पूछेंगे उसको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, वो इंग्लिश बोलना जानता है या नहीं जानता है, वो जिस भी कंडीशन में है, लेकिन वो इसका उत्तर आपको बता देगा, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। लेकिन यदि फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया जाए कि आपके पापा का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, व्हाट इज योर What is your father's name? What is your father's name? आपके पापा का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है। What is your father's name? Fathers, friends, यहाँ पे जो आपको S दिख रहा है इसको बोलते हैं apostrophe S, इसको बोलते हैं apostrophe S। तो what is your name? अब यहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं। हमने किसी से पूछा आप क्या पसंद करते हैं, तो प्रश्न बनेगा, What do you like? What do you like? आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, What do you like? यदि हमें पूछना है आप क्या क्या पसंद करते हैं, तो प्रश्न बनेगा, What all do you like? What all do you like? तुम क्या क्या पसंद करते हैं। लेकिन यदि हम प्रश्न को थोड़ा सा और घुमाएं, जहां पे इंग्लिश की एक वास्तविक शुरुआत मानी जाती है, जहां पे हम लोग अटकना शुरू हो जाते हैं, जहां पे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं, वहां से हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से फॉर्म करेंगे, व्हाट ऑल डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो।
यहाँ पे व्हाट के साथ में ऑल आया तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, तुम क्या क्या पसंद करते हो। लेकिन यदि हम प्रश्न को थोड़ा सा और घुमाते हैं तो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बनते जाते हैं। व्हाट एल्स डू यू लाइक, व्हाट एल्स। तो फ्रेंड्स व्हाट एल्स का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या क्या। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स का मीन्स होता है और क्या क्या, और क्या क्या की इंग्लिश होती है व्हाट ऑल। हमें पूछना है तुम्हारी मम्मी मार्केट से क्या क्या लाई खरीद कर, आपकी मम्मी मार्केट से क्या क्या खरीद कर लाई, तो प्रश्न होगा व्हाट डिड योर मॉम, व्हाट डिड योर मॉम बाई फ्रॉम मार्केट, आपकी मम्मी मार्केट से क्या खरीद कर लाई, व्हाट डिड योर मॉम बाई फ्रॉम मार्केट। लेकिन हम प्रश्न को कुछ अलग घुमाते हैं, आपकी मम्मी क्या क्या खरीद कर लाई मार्केट से, तो प्रश्न बनेगा व्हाट ऑल डिड योर मॉम, व्हाट ऑल डिड योर मॉम बाई फ्रॉम मार्केट, व्हाट ऑल डिड योर मॉम बाई फ्रॉम मार्केट। तो फ्रेंड्स यहां पे हमारा प्रश्न है व्हाट ऑल डिड योर मॉम बाई फ्रॉम मार्केट, व्हाट ऑल डिड योर मॉम बाई फ्रॉम मार्केट, आपकी मम्मी मार्केट से क्या क्या खरीद कर लाई। प्रश्न बनेगा व्हाट ऑल डिड योर मॉम बाई फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट एल्स डिड योर मॉम बाई फ्रॉम मार्केट। व्हाट एल्स का मतलब होता है और क्या क्या, आपकी मम्मी और क्या क्या खरीद कर लाई मार्केट से, तो प्रश्न बनेगा व्हाट एल्स डिड योर मॉम बाई फ्रॉम मार्केट। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको याद करें और साथ में आप अपने भाई बहनों से, आप अपने पेरेंट्स के साथ में, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में आप पार्क में बैठें, अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है, आप अपने घर पे बैठें, घर पे आप अपने पेरेंट्स के साथ में, आप अपने छोटे भाई बहन के साथ में, आप अपने कजन के साथ में डिस्कस करें, बातचीत करें, इंग्लिश में सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करें कि किस प्रकार से आप अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं। आप अपने जो वर्ब की जो सीक्वेंस होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनको आप लोग लर्न कर सकते हैं। इसके साथ में आप एंटोनियम्स याद कर सकते हैं जिनको आप विलोम शब्द बोलते हैं, ऑपोजिट जिनको आप बोलते हो, सिनोनियम्स आप लोग याद कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्द आप लोग याद कर सकते हैं। इसी के साथ में डिक्शनरी को पढ़ने की आपकी हैबिट बना सकते हैं। आप रोज इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, पहले की तरह नहीं है कि आपको मार्केट से न्यूज़पेपर खरीद के लाना है, आप अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में पढ़ सकते हैं, घर पे बैठकर आप एक पेज रोजाना का पढ़ सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया वर्ड के सेंटेंसेस के बारे में कि वर्ड से हम लोग सेंटेंसेस किस प्रकार से अरेंज करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वाई से बनने वाले सेंटेंसेस कि वाई से हम लोग सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाते हैं। फ्रेंड्स वाई से सेंटेंस बनाने के लिए जो तरीका है वो पहले वाला ही रहेगा कि सबसे पहले हम यूज़ करेंगे WH वर्ड का। WH वर्ड के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें मेन वर्ब लगानी है जैसे हमारे को सूटेबल लगती है, और इसके बाद हमें इसमें लगाना है ING, नहीं क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना है। मेन वर्ब के बाद में हम इसमें लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स अब ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आप राइटिंग इंग्लिश में आप लोग कभी मात नहीं खा सकते। किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो जिसको वाई से बनाना हो आप हमेशा उसको बना सकते हैं, चाहे से वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे से पास्ट टेंस का हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस का हो। तो वाई से बनने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनमें क्यों पूछा गया है, क्यों, ऐसा क्यों, उसका आंसर आप इस प्रकार से बना सकते हैं। यदि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है, यदि आप 10th 12th के स्टूडेंट हैं, यदि आप एकेडमिक सेशन में किसी भी क्लास में हैं तो आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के लिए आप इसमें एरर्स, आप स्पीकिंग की यदि प्रैक्टिस करते हैं, स्पीकिंग के लिए आपको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं होती, आपको उसमें प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि स्पीकिंग में एक नियम काम करता है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है, बोलने के लिए जरूरी नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी सीखी तो पहले क्या आपने सेंटेंस बनाना सीखा था कि इसमें, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बिल्कुल नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि हिंदी बोलना हमने सीखा मम्मी पापा से, भाई बहन से, पड़ोसियों से, जैसा वो बोलते थे वैसा ही हम लोग रिपीट करने लगे, हमारे को वो चीज़ें याद हो गई, है ना। लेकिन अंग्रेजी की यदि हम बात करते हैं तो इंग्लिश में हम लोग स्ट्रक्चर्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें लिखने के लिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें यदि बोलना है तो हम सीधा बोल सकते हैं वाई से बनने वाले सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर को फॉलो किए बिना। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, तुम क्यों बोल रहे हो,
तुम क्यों बोल रहे हो। बड़ा ही इजी प्रश्न है, आप इसको बहुत आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हो। आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी आप अपने घर पे बैठे हैं, वहीं पे आप अपनी कॉपी और कलम उठा करके इस प्रश्न को चेंज करें। जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हिंदी से आप इंग्लिश में चेंज करें, जिससे कि आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना आएगा, उसको ट्रांसलेशन आपको आएगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो 10 से 20 दिन में आपकी इंग्लिश पे पकड़ मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। सेंटेंस देखो, सबसे पहले हमें देखना है इसमें कि टाइम वर्ड कौन सा यूज किया गया है। समय बताने वाला वाक्य जो यहाँ पे है वो है क्यों। हमें क्वेश्चन का जो टाइप है वो हमने पता किया कि एक प्रश्न जो है किस रूप में है, तो यहाँ पे क्यों नाम से प्रश्न किया जा रहा है। तो क्यों को इंग्लिश में कहते हैं हम वाई रहे हो। टेंसेस की क्लास में मैंने आपको सिखाया था, जहां भी है, हूं, है, आए, तो वो हमेशा होता है प्रेजेंट। अगर ऐसा होता है तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट। और जहां भी रहा, रही, रहे, आए, तो वो होता है कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम आसानी समझ सकते हैं कि टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने कैसे मालूम किया, है का रूप आया प्रेजेंट, रहे आया तो कंटिन्यूअस। और आपको जैसा कि पता होगा, यदि आप पढ़ते हैं, अगर आपने कभी रुचि ली हो पढ़ने में, तो आपको मालूम होगा कि प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और इनके बाद में हमेशा हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ing का हम यूज करते हैं। इस एम आर के बाद में हमेशा वर्ब की ing फॉर्म का यूज किया जाता है। यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तीनों ही कंटिन्यूअस में हमेशा ing फॉर्म का ही यूज किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए हम यहाँ पे इस एम आर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस देखा कि वाई को हमने यूज किया यहाँ पे वाई के बाद में हमें देखना है इसमें कि तुम जो शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, तुम के लिए इज एम आर में से कौन सा होगा। दोस्तों, जिस भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस लगा हुआ होता है वो हमेशा शो करती है सिंगुलर नाउन को, वो हमेशा सिंगुलरिटी का बोध करवाती है, वो हमेशा हमें एक वचन के बारे में बताती है। ये जो शब्द है आई, ये जो एम है, ये यूज किया जाता है हमेशा आई के लिए, और किसी के लिए इसका यूज करना नहीं है। और बाकी जितने बच गए वो सब कौन से माने जाएंगे, प्लूरल में माने जाएंगे। और प्लूरल के लिए किसका हम यूज करते हैं, आर का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो तुम जो सब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट जो यहाँ पे है उसके हम यूज करेंगे आर का, तो सेंड बनेगा वाई आर। अब यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपका तुम, तो तुम के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पे यू। बोलने को बोलते हैं स्पीक, और आर का यूज इसमें हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे है इसलिए हम इसमें यूज करेंगे ing। और सेंटेंस बन गया वाई आर यू स्पीकिंग, तुम क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग। और यदि आपको डायरेक्टली बोलना है, वाई आर यू स्पीकिंग, तुम क्यों बोल रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं, सो दैट आई एम स्पीकिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपने पूछा तुम वहां क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को बोलते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो सेंटेंस यहाँ बनता है, ये वाई को आपने यूज करना सीखा कि वाई के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट आपको लगाना है, उसके बाद में स्पीकिंग यहाँ पे करना है। अगर आपको कहना है मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मोबाइल चलाने को आप किस प्रकार से इंग्लिश में कहेंगे, आई एम चेकिंग माई मोबाइल फोन, क्योंकि हम मोबाइल फोन में कोई ना कोई हम इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, कभी हम व्हाट्सअप चेक करते हैं, कभी हम फेसबुक चेक करते हैं, कभी हम कॉल डिटेल्स चेक करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं उसमें। या फिर हम क्या करते हैं उसमें, वॉचिंग करते हैं यूट्यूब, है ना, किसी भी मीडिया की चीज़ों को हम देखते हैं यदि इंटरेस्ट के साथ में, हम उसके लिए वॉच का यूज़ करते हैं, आई एम वॉचिंग। ठीक है, इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं वाई से बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में। कुछ सेंटेंसेस के बारे में हमने डिस्कस किया। तुम क्यों जाते हो, अगर आपको कहना है तो आप बोलोगे वाई डू यू गो,
वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। वाई यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बनाने का काम कर रहा है, डू यहाँ पे है एक हेल्पिंग वर्ब को शो कर रहा है, यू यहाँ पे एक सब्जेक्ट को बता रहा है, और गो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। क्योंकि जो डू है, डू जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। डूडज जहां पे भी आएगा, डूडज जहां पर भी आएगा वहां पे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनके द्वारा हमने सीखा कि वाई का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। ये हमने प्रेजेंट टेंस में किया है। अगर यहाँ पे आप वर का यूज कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम क्यों बोल रहे थे। अगर हम यहाँ पे वॉज वर का यूज करते हैं तो सेंटेंस पास्ट में चेंज हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पे कुछ और चेंज करते हैं, सेंटेंस में कुछ और हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, बिल्कुल एक कॉमन नॉलेज है। कॉमन जो चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमें उसका बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए। उसकी जो नींव जो है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, कैसे वो सेंटेंसेस बनते हैं, इसके बारे में हमें काम करना होता है। और धीरे धीरे आप इन पर प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में स्टोर होने लग जाएंगी और आपको इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। व्हाट को हमने स्टडी किया, व्हाट के बाद में हमने वाई के बारे में कुछ सेंटेंसेस बनाए। अब हम डिस्कस करते हैं वैन के बारे में। वैन जो शब्द है WHEN, वैन, वैन शब्द का यूज किया क्यों जाता है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसी भी सिचुएशन के बारे में यदि हमें टाइम जानना है, किसी भी सेंटेंस का यदि हमें टाइम जानना है, किसी भी काम को होने का यदि हमें समय जानना है, तुम कितने बजे उठते हो, तुम कब जाते हो, तुम किसके साथ में चलते हो, है ना। तो टाइमिंग यदि हम बात करते हैं, तुम उसके साथ में गए थे, कितने बजे गए थे, तो ये जो टाइम है उसके लिए हम यूज करते हैं वैन शब्द का। वैन का मतलब होता है कब। हिंदी में यदि हम इसकी बात करें, जैसे कि हमारा सेंटेंस है तुम कब जाओगे, सेंटेंस है हमारा तुम कब जाओगे। तुम कब जाओगे के लिए आप इंग्लिश में क्या बनाएंगे। सेंटेंस आपने देखा यहाँ पे कि WH वर्ड की यदि हम बात करते हैं तो इसमें WH वर्ड है यहाँ पे कब। तो कब के लिए सेंटेंस में यूज किया जाता है व्हेन। और सेंटेंस जाओगे के सेंस में आ रहा है तो जाओगे गागेगी जब भी आएगा तो टेंस किसमें बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। कंटिन्यूस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, तो सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा व्हेन। सहायक क्रिया हमें यहाँ पे यूज करनी है तो आप ये यूज करोगे आप विल। व्हेन विल, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे सेंटेंस में आपका तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू, व्हेन विल यू। और जाओगे कहते हैं गो, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा चेंज करते हैं कि तुम कब आओगे, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट बनेगा इसका, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम पता कर सकते हैं किस प्रकार हम बोलेंगे। हमें कहना है कि तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम कब उठोगे, व्हेन विल यू गेट अप, व्हेन विल यू गेट अप, तुम कब उठोगे, है ना। तुम कब जाते हो, व्हेन डू यू गो, व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो। व्हेन डू यू गो, तुम कब जाते हो, तुम कब आते हो, व्हेन डू यू कम, है ना। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इनको स्पीक कर सकते हैं, आप साथ साथ में आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले आप इनको अपने स्तर पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं आप इनको रिवाइज करके आप इनका रिवीजन कर सकते हैं, आप इनको दोहरा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इनको शेयर कर सकते हैं। आप अपने आइडियाज़ को, एक व्यक्ति के जो आइडियाज़ होते हैं उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये बात भी दूसरों तक जानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप इसके बारे में डिस्कस करें। और जितने भी जो शब्द हैं आज हमने डिस्कस किया है 3 टाइम वर्ड, व्हाट, वाई एंड व्हेन। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम नेक्स्ट 3 है हाउ, वेयर एंड हु, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको नहीं आती हैं आप अपने मम्मी पापा को चीज़ सिखा सकते हो। आप पापा आपको बोलेंगे बेटा कब उठेगा, है ना, व्हेन विल यू गेट अप। तो आप ऐसे सेंटेंसेस अपने घर वालों के साथ में आप डिस्कस करें, क्योंकि लॉकडाउन का दौर चल रहा है, पूरा देश बंद है, इस समय आप बाहर भी कहीं नहीं जाते हैं, 24 घंटे आपको निकालने के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। तो आप धीरे धीरे 10-10, 5-5 मिनट के सेट बना करके आप अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो जीवन है आपका, ये जीवन मूवी देखने के लिए, गाने सुनने के लिए नहीं है। आप इस दुनिया में मूवीज देखना, जो जिसमें भी आप लोग स्पेशली क्या देखते हो, कॉमेडी,
कॉमेडी का जो माहौल है, सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ें हैं, पूरी ज़िंदगी तुम्हारी कॉमेडी बन जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलिए। पूरा जो दिन है आपका गाने सुनने में ही नहीं वेस्ट होना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें लर्न भी करनी चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपका नॉलेज काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जाकर के अंत में काम आएंगी, है ना। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सीखें और हमारे साथ में आप इनको शेयर भी करें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।